शिवहर का मुकाबला त्रिकोणीय मुकाबला है जैसा कि लोग बता रहे हैं। लेकिन अभी जो है चाय की चुस्की ले रहे हैं कुछ लोग हैं। सबसे पहले चाय दुकानदार से हम जानते हैं कि यहाँ की लड़ाई किस पे कौन भारी पड़ रहा है। भाई बता दीजिए ज़रा सा, आपके यहाँ शिवहर में। जी अभी तो हाथी छाप ही भारी पड़ रहा है भाई सरफुद्दीन साहब। हाथी तो भारी होता ही है ना भाई, वो तो भारी होगा ही। जी भारी पड़ रहे हैं वो। हाँ। उन्हीं से कोई भी टक्कर लेंगे तो उन्हीं से लेंगे। हाथी भारी पड़ रहा है या हाथी के जो प्रत्याशी हैं वो भारी पड़ रहे हैं? भाई सरफुद्दीन साहब। भाई शरफुद्दीन भारी पड़ रहे हैं जी। कैसे भारी पड़ रहे हैं भाई? उनको तो 2 बार मौका मिला ना। मिला लेकिन फिर हमके भी मिल रहा है, पूरा हमके विश्वास के साथ निकल रहा है। आप शरफुद्दीन साहब निकल रहे हैं जी। अच्छा, शरफुद्दीन साहब जदयू के विधायक रहे हैं। शरफुद्दीन साहब को टिकट मिला नहीं, बसपा से ताल ठोक दिए। नवनीत झा है, जिस एमवाई समीकरण की महागठबंधन और आरजेडी बात करता है तो उसमें तो शरफुद्दीन सेंध लगा रहे हैं। क्या लग रहा है यहाँ पर लड़ाई क्या होगी, किसके बीच लड़ाई हो रही है? महागठबंधन जो है एमआईएम को मुसलमानों को पीछे कर चुका है। मुसलमान को साथ सिर्फ चाहिए वोट के लिए, लेकिन मुसलमान को टिकट नहीं देना चाहता है। तो हमारे सरफुद्दीन साहब बहुत अच्छे नेता रहे यहाँ पे, और फिर हम लोग भाई सरफुद्दीन को भारी मतों से हाथी छाप पर बटन दबा के जिताना चाहते हैं। शरफुद्दीन साहब को मौका मिला 2 बार, मौका मिला, क्या जरूरत पड़ गई तीसरी बार आने की? तीसरी बार इसलिए कि जो काम हमारे बाकी रह गए हैं क्षेत्रीय नेता है वही करा सकते हैं। बाकी जितने पार्टियां ना बाहरी को टिकट देती हैं और वो जीत कर हमारे शिवहर जिला को खोखला करके चले जाते हैं। आप बता दीजिए शिवहर जिला को खोखला कौन कर दिया? शरफुद्दीन कर दिए, नवनीत झा करेंगे, कौन करेंगे खोखला भाई? देखिए, खोखला की जब बात कर रहे हैं तो नीतीश कुमार कहीं विनाश भी की, विकास के तो विनाश भी किए हैं, उसको हम जाहिल होकर बता रहे हैं। सरफुद्दीन की बात कर रहे हैं तो सरफुद्दीन 20 बरस उनके साथ रहा और 20 बरस न हटते उनके नज़दीक से, और 20 बरस रहते हुए उनको टिकट के लिए रूम में बुला लिया और टिकट नहीं दिया। सरफुद्दीन रो के वहाँ से निकला, जिस माया में हमदर्दी में सारा पब्लिक हाथी चाप पर उलट गया है। 20 बरस उसके साथ रहा और बुला के और किसी दलाल के चक्कर में 7 करोड़ में टिकट को बिक्री कर दिया, समझे, जिस कारण रो के उसके वहाँ से निकला सरफुद्दीन, जिस हमदर्दी में पूरा पब्लिक उलट गया हाथी चाप पर। जब 7 करोड़ में जब टिकट जब बिकेगा तो पब्लिक जिसके पढ़ा लिखा हो गया, विज्ञानी लोग होगा, तो वो लड़ने के कंगार पर होगा, तो 7 करोड़ रुपया होगा तब ना वो टिकट लेके आएगा। तो नीतीश कुमार अब टिकट बिक्री करने वाले में से बन गए हैं। इसी चलते लोग माया में सरफुद्दीन पर उलट चुका है कि बुला के अंदर और टिकट नहीं दिया, रो के निकला, समझे, उस हमदर्दी में एक बैग हाथी चापा लोग उलट गया है। हाथी चाप पर लोग उलट गया एकदम। क्या नाम है? एक तरफा रहमतुल्ला साहब कह रहे हैं कि सहानुभूति का वोट जो है शरफुद्दीन को मिल रहा है, क्योंकि शरफुद्दीन साहब को जदयू से आश्वासन था कि उन्हें टिकट मिलेगा। जदयू में उनको बुलाया भी गया और घंटों बैठा करके उनको टिकट नहीं दिया गया। अब जिस एमवाई समीकरण को लेकर के महागठबंधन से नवनीत झा चुनावी ताल ठोक रहे हैं, अब उस एमवाई समीकरण का क्या होगा भाई? मुस्लिम समाज नवनीत झा के साथ या शरफुद्दीन साहब के साथ जाएंगे, ज़रा बता दीजिए आप। देखिए, यहाँ जो है इस बार शिवहर की जनता जो है सरफुद्दीन साहब की ईमानदारी और खुददारी, ये 2 चीज़ जो उनके अंदर जो गुण है, आप देखे होंगे कि 10 करोड़ रुपया जो है मिला हुआ था उनको जब भी नीतीश कुमार मुख्यमंत्री का जो डगम डोल था, पप्पू यादव का पूरा नेशनल मीडिया पे चला। इसलिए शिवहर से जो उनका टिकट कटा है, तो यहाँ लोकल होने के नाते हम लोग सब आदमी जितना ये शिवहर की जनता है, सब सरफुद्दीन के साथ। उनकी खुददारी और ईमानदारी, वो दिल के बहुत सीधे हैं, साफ सुथरे छवि के हैं। इसलिए इस बार की जनता यहाँ की शिवहर जो है कोई एमवाई समीकरण नहीं है यहाँ पे इस बार सरफुद्दीन साहब चुनाव जीत रहे हैं, और यहाँ की जनता उनकी भावुकता को देख के, उनकी ईमानदारी को देख के हर आदमी। सर 10 साल मौका दिया ना जनता ने उनको, 2 बार के विधायक रहे यहाँ पर, फिर क्या जरूरत पड़ गई? एमवाई समीकरण में सेंध का आरोप लग रहा है कि सेंधमारी करने के लिए शरफुद्दीन आ गए हैं, क्या जरूरत पड़ गई भाई? कोई सेंधमारी यहाँ नहीं है। यहाँ पे जो है एमवाई समीकरण का कोई सेंधमारी नहीं हो रहा। यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ सरफुद्दीन के लिए लोग हैं। सरफुद्दीन हमारे लोकल है, नेता हैं। इनको मौका मिला था पिछले बार जो है, पिछले बार मौका मिला था, ऐसा नहीं कि 10 साल मौका मिला, बहुत सारा विकास किया। अभी गिनाने जाएंगे तो आपको कम से कम यहाँ पे 20 मिनट हमसे ही बात करना होगा उनकी जो उन्होंने काम किया है। इसलिए हम लोगों को उनके ऊपर पूरा विश्वास है, और भाई सरफुद्दीन साहब के लिए इस बार शिवहर की जनता ने ठाना है भाई सरफुद्दीन को जीता। आप लोग बता दीजिए, शरफुद्दीन साहब को 20 साल मौका मिला, 10 साल माफ़ कीजिएगा, 2 बार विधायक रहे हैं जदयू से। इस बार जो है नवनीत झा आरजेडी से आ गए,
तो फिर शरफुद्दीन साहब को क्या ज़रूरत पड़ गई? वो लोग कह रहे हैं कि शरफुद्दीन साहब तो महागठबंधन में सेंधमारी कर रहे हैं, एम-वाई समीकरण का जो एम है उसको तोड़ना चाहते हैं, इससे तो महागठबंधन हार जाएगी। तो फिर मुस्लिम समाज जो है किसके साथ, एम-वाई समीकरण वाले के साथ या शरफुद्दीन साहब के साथ? मुस्लिम पूरा शरफुद्दीन साहब के साथ है। देखिए आपको बता दें, किसान खेती करता है, उसमें कमौनी करता है, बीज लगाता है तो उपज आता है। तो शिवहर के धरती पर एक शरफुद्दीन ही ऐसा व्यक्ति है जिसने 5 साल 10 साल विधायक रहे, फिर भी उसके बाद भी 5 साल उन्होंने पूरा जो भी लोगों का जनता का काम था, एक सिंगल नेता है जिसने ये जनता के काम के दुख सुख में, श्राद्ध में, मरण में, जनाजा में, सभी में शरीक होते हैं। और जो भी उनके 10 साल के रीजन में विकास हुआ है, जिसमें पिपराही पुल, डुब्बा पुल, बहुत सारे ऐसे पुल हैं जो हम आपको गिनाएंगे तो घंटों लग जाएगा। सर अभी भी जो आपके यहाँ पिपराही का पुल जो है तैयार नहीं हुआ, आपके बगल में नरकटिया का हाल बुरा है। 2 बार के विधायक शरफुद्दीन साहब रहे हैं, उनके गांव में मैंने दौरा किया, उनके गांव में जगह जगह पानी लगा रहता है। सर आप कह रहे हैं काम बहुत किया उन्होंने। पिपराही पुल की जो बात कर रहे हैं आप, पिपराही का पुल लगभग उनके रीजन में ही बनकर तैयार और चालू है, आपको जानकारी का थोड़ा अभाव है। दूसरी बात, आप जो उनके गांव की, मैं माफ़ कीजिएगा, बेलवा डैम की मैं बात। बेलवा डैम तो आपका लगभग फाइनल स्थिति में है, अब चालू होना बाकी है। दूसरी बात जो आपने कहा कि गांव के बारे में, तो गांव की जो रोड होती है वो पंचायत के अंतर्गत वो लोग आता है, और उसमें आम जनता अपना जो घर बनाते हैं तो उसमें पानी का व्यवस्था करते नहीं है, जिसके कारण सभी लोग पानी रोड पे गिराते हैं। ये तो सभी गांव का लगभग हाल है। अच्छा ये बताइए, शरफुद्दीन साहब को लेकर के आप लोग एग्रेसिव हैं, तो अगर शरफुद्दीन जदयू में होते तो फिर आप लोग जदयू में होते या फिर जो है महागठबंधन में होते? मतलब मैं ये समझना चाह रहा हूँ कि आप लोग शरफुद्दीन साहब को लेकर के एग्रेसिव हैं या फिर जो है कोई और वजह है, महागठबंधन को हराने को लेकर के एग्रेसिव है क्या? नहीं, हम लोग का दरी बिछाने वाले लोग हैं। यहाँ 58,000 हमारी पॉपुलेशन है। अभी एक बोलते जितना अब जनगणना जो कराया लोगों ने कि जितनी आबादी उतनी भागीदारी, तो आपको मालूम होगा, पत्रकार है, यहाँ शिवहर विधानसभा में मुसलमानों की जनसंख्या कितना है? 1 नंबर पे। नंबर 1 पे है, ये तो जग जाहिर है, सब जानते हैं। नंबर 1 पे है। तो आपको ये नहीं, कोई पार्टी नहीं ये ध्यान दिया कि जदयू है, चलिए नहीं दिया। ये शरफुद्दीन साहब जिंदगी भर जो है तो उसका जहाँ माइक हुआ सब कुछ इंतजाम किए, सब कुछ किए। उसके बाद आरजेडी का वही हाल है। पैरासूट दिल्ली में ये जी करते थे, वकालत करते थे, नवनीत जी। और वो जो है, कौन है नाम उनका? ना श्वेता नहीं, फारूक साहब दावेदार थे। उधर से पीठ में छुरी मारा, एगो सामने से छुरी मारा। नहीं, इनको तब फारूक साहब को टिकट देना चाहिए था, फारूक साहब को भी टिकट नहीं दिए। मतलब आप कह रहे हैं कि दोनों पार्टियों ने मुस्लिम का अपेक्षा कर दिया और मुस्लिमों को टिकट नहीं दिया। इसलिए जो है तो अब जो है तो पूरी समाज जो है शरफुद्दीन पर जो है तो शरफुद्दीन साहब पे जाएगा। देख, शरफुद्दीन फैक्टर रहेगा या महागठबंधन हराव फैक्टर रहेगा? और कुछ गुंजाइश जो है वो श्वेता गुप्ता का भी होगा क्या? देखिए, हम लोग ने किसी को हराने के लिए लड़ रहे हैं ना जिताने के लिए। हम लोग अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं, अपने जीतने के लिए लड़ रहे हैं। आप जो ये बार कह रहे हैं कि महागठबंधन का मुस्लिम ही ठिका लेकर नहीं बैठा है यहाँ क्या पूरे बिहार में। चलिए सीमांचल में 20 सीट पर लड़ रहा है MIM, वहाँ रहते क्या MI जिम्मेदार है? सब लोग तो गमछा लेकर के घूम रहे हैं ना, मुस्लिम दाढ़ी टोपी वाले देखेंगे आप, अक्सर दिखाई दे देंगे कि दाढ़ी टोपी वाले जो है नजर आ जाएंगे गमछा में, जो है आरजेडी का गर्दन में गमछा लपेटे नजर आ जाएंगे। तो कहना तो पड़ेगा ना भाई, ऐसा नहीं होता है, सब जगह नहीं घूम रहे हैं। हर समाज में, हर जात में 10% व्यक्तिगत लोग रहता है। कोई रघुनाथ झा भी रहे हुए 15 साल 20 साल रहे हुए, उनका भी लोग है 10-5 हर गाँव में है। ऐसा नहीं कि नहीं है, बात समझिए कि नहीं। यहाँ बात है कि शरफुद्दीन का टिकट क्यों कटा है। आपको सबसे पहले ये सवाल करना चाहिए था कि उनका टिकट क्यों कटा और किसने कटवाया। इनका टिकट कटवाने में सबसे बड़ा किसी का हम रोल है तो देवेचंद ठाकुर और नवनीत झा घर का। आई बात समझ में ना। वो ये चाहते थे कि शरफुद्दीन साहब चुनाव लड़ेंगे तो हम चुनाव कभी नहीं जीतेंगे, लेकिन शरफुद्दीन साहब मानने वाले थे नहीं। शरफुद्दीन साहब ऐसे ही माने नहीं। वो तो उल्ट नहीं बोलते कि उड़ता तीर ले लिया अपने अंदर, उनका वही हाल हुआ है। और उनको समझ में आया कि मुस्लिम एक तरफ हमारे वोट करेगा, ऐसा नहीं होगा। सब अपने अपने लिए देखता है। आप 12-14 हज़ार ब्राह्मण है तो आप अपने लिए देख रहे हैं, राजपूत है तो अपने लिए देख रहे हैं, तो उसी तरह हम लोग भी मुस्लिम। वो पहले वाला बात नहीं है कि दरी बिछाओ और मजा कोई और मारे। अच्छा, ये जो है जातीय समीकरण कब तक चलता रहेगा? मतलब कभी विकास को लेकर के वोट करेंगे आप लोग, बता दीजिए। देखिए, विकास को लेकर भी वोट करते हैं। नीतीश कुमार ने वोट करते किया। देखिए, आप विकास की बात कर रहे हैं, नीतीश कुमार ने काम किया ना, तो फिर नीतीश कुमार को वोट क्यों किया? वो बाहरी कैंडिडेट है। अभी आपने देखा है पिछले 5 साल चेतन आनंद थे ना यहाँ, एक आधार कार्ड सुधरवाने के लिए लोग को उनको पटना जाना पड़ता था। और ये संजय गुप्ता विधायक बगल के नहीं होते, हम बोल रहे हैं, हमने 100 आदमी का साइन करवा के वहाँ से लाया है।
तो फिर हम ऐसे को कहते कि जो जाके दिल्ली में कोई वकालत करे, कोई जाके अपना हॉस्पिटल चलाए। नहीं, आप ऐसे नहीं कर सकते हैं भाई, समय बहुत बहुत कम है, आज प्रचार थम रहा है आपके यहाँ। आप लोग ये तो बता दीजिए कि मुस्लिम समाज के जो लोग हैं वो कब तक जो है जातीय समीकरण के पीछे भागते रहेंगे? भाई मुस्लिम है तो आरजेडी की तरफ जाएंगे। कभी विकास की बात होगी? नरेंद्र मोदी, नीतीश कुमार एक साथ चुनाव लड़े, मुस्लिमों के लिए इतना सारा काम किया, तो कभी नीतीश कुमार की तरफ भी जाएंगे आप लोग? नहीं बोलेंगे? आप लोग बता दीजिए, कभी नीतीश कुमार की तरफ जाएंगे आप लोग? सुनिए मेरी बात, आप जो कह रहे हैं तो नीतीश कुमार जो 20 साल जो मुख्यमंत्री आज रहे हैं वो किसकी देन है? आप बताइए ना भाई, ये मुस्लिम समाज की देन है ना, जो 20 साल हम लोगों ने उनको कुर्सी पे बिठा के रखा। आज नीतीश कुमार अब नहीं है, आप उनको बीजेपी का कहिए, खत्म है नीतीश कुमार जी। आप 14 को जब रिजल्ट आएगा उसके बाद देखिएगा, सब बीजेपी है। यहाँ की जो कैंडिडेट है वो नीतीश कुमार कहाँ, जदयू में कब थी वो तो बीजेपी की एजेंट मतलब कैंडिडेट है, एजेंट है? नहीं कैंडिडेट है बीजेपी की। और इस तरह से पूरे बिहार में लगभग 40 सीट ऐसा है जो बीजेपी का ही कैंडिडेट है। ये सबको जदयू का नहीं मानिए, ये सब बीजेपी वाले। और ये 14 नवंबर को जैसे इलेक्शन का रिजल्ट आएगा ये सब बीजेपी में जाएंगे। आज मुस्लिम को कह रहे हैं ना कि भाई विकास किए नीतीश कुमार, तो ये मुस्लिम की देन है जो आज 20 साल तक वो मुख्यमंत्री रहे। आज हम लोगों को ऐसा लग रहा है कि अब नीतीश कुमार कमज़ोर हो चुके हैं और नीतीश कुमार का कुछ नहीं चल रहा है, इसलिए हम लोगों ने भाई सरफुद्दीन साहब की रही बात, तो आप देखिए जनता पूरे शिवहर की जो है, और जिसको भी लड़ाई लड़ना होगा ये सरफुद्दीन साहब से लड़ना होगा, और लड़ भी रहे हैं लोग। आज ये लोग मान चुका है कि हमारी लड़ाई सरफुद्दीन साहब से है। सभी कैंडिडेट मान लीजिए, सब मान चुका है। आप जदयू वाली देखिए कहीं नजर नहीं आ रहे हैं, ये नहीं है उनका। प्रचार प्रसार कर रही, लगातार घूम रही हैं ना। 14 तारीख को जब रिजल्ट आएगा तो फिर हम आपसे मिलेंगे। हम यही रिजल्ट क्या होगा? रिजल्ट क्या होगा? शिवहर की जनता इस बार इतिहास लिखने जा रही है, और ये इतिहास शिवहर का एक ऐसा सीट बनेगा जो पूरे बिहार नहीं पूरे हिंदुस्तान में ब्रेकिंग न्यूज आप ही लोग चलाएंगे कि शिवहर से सरफुद्दीन साहब जीते। और ये देखिएगा ये सीट एकदम हॉट सीट हो चुका हुआ है। देखिए शिवहर के इस त्रिकोणीय मुकाबले में बाजी कौन मारेगा, बहुत कम वक्त बच गया है। 14 तारीख को नतीजे सामने आ जाएंगे, पता चल जाएगा। लेकिन त्रिकोणीय मुकाबले में कहीं ना कहीं महागठबंधन को एक बड़ा नुकसान जो है वो उठाना पड़ सकता है शिवहर में। और दूसरी तरफ यहाँ पर एनडीए से जो है वो श्वेता गुप्ता चुनाव लड़ रही हैं, तो कहीं ना कहीं जिस सिंबल से अभी श्वेता गुप्ता चुनाव लड़ रही हैं और उसी सिंबल से 2 बार विधायक रहे जो है यहाँ के शरफुद्दीन साहब, वो एक बड़ा प्रभाव जो है दोनों पार्टियों पर भी शरफुद्दीन साहब का पड़ता नजर आ रहा है। तो त्रिकोणीय मुकाबले में लड़ाई बड़ा दिलचस्प शिवहर की हो गई है। देखना होगा कि यहाँ का बाजी कौन मारता है।